नमस्कार सभी को। देखो बच्चों, आज आपकी टाइम एंड वर्क की वीडियो नंबर 3 है। आपका चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क। समय और कार्य की आज आपकी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले इसकी 2 वीडियो डाली जा चुकी है। जिसने इससे पहले वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को जरूर देख ले, क्योंकि मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको कॉन्सेप्ट बताया कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है और हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, फिर मैंने इससे पहले से कुछ क्वेश्चन भी करा रखे हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन। चलो ठीक, नाउ ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये रहा, ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है। ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है और बी 66 डेज में घर को पेंट कर सकता है। अगर वो दोनों सी के साथ मिल जाएं तो इस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो अकेले सी इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका जो ए है वो घर को पेंट करता है अकेला 55 दिनों में, और जो बी है वो इस काम को करता है 66 डेज में। और सी के साथ मिलकर, यानी सी के साथ अगर ये मिल जाए ए और बी, तो यानी तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी इसको 12 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगी सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो एक बात बताओ, आपके यहाँ पे ए बी सी तीनों हैं, ये आपका ए और बी है। अगर मैं ए और बी में से घटा तो आपका सी तो बचेगा। तो आपको ये करना है, इन तीनों का एलसीएम निकालो, टोटल वर्क कितना होगा। तो देखो इनका एलसीएम कैसे निकालोगे आप, 55, 66 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। तो देखो यहाँ 55 है, आप 55 को कह सकते हो क्या, 11 गुणा 5। इसको आप कह सकते हो 11 गुणा 6। इसको आप कह सकते हो 6 गुणा 2। अब इसका आपका एलसीएम निकालना है। तो देखो जो सम में हो, तो देखो 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, तो 11 पूरा ले लो। 5 कहीं पे है, बस 5 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 5 आपका ऐसे आ जाएगा, सॉरी 11। अब देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, तो 6 आपका आ गया, 2 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 आपका आ गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम टोटल वर्क आ जाएगा। वरना देखो इसको आप ऐसे नहीं कर सकते एलसीएम, अगर आपको निकाल लो, मैंने आपको बताया था आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभक्त कर दो, आपका एलसीएम आ जाता है। अगर मैं 66 को 55 से विभक्त करता हूं तो ये 6 बार जाएगा, ये 5 बार। अब 5 से तो विभक्त हो नहीं रहा, तो इस 5 के आप मल्टीप्लाई करते हो इसमें, तो 66 गुणा 5 330, यानी इन दोनों का एलसीएम आपका 330 आ गया। बट आपको 12 में चाहिए, तो अब इसको 12 से विभक्त कर दो। जब इसको 12 से विभक्त करोगे 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, ये आपसे जाएगा 2 बार। अब 2 से तो कट रहा 55, तो आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो 330 में, तो 330 गुणा 2, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 660। मैंने मान लिया मेरा टोटल वर्क है 660 यूनिट है। अब आप एक बताओ, जब आप 56 से इसको विभक्त करोगे तो देखो 11 पंजे 55 कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, 6 दूनी 12, यानी ए एक दिन बनाएगा आपकी 12 यूनिट। अब जब बी की बात करता हूं, 11 से 66 बचा क्या, 5 दूनी 10, तो बी कितनी बनाएगा दिन में, 10 यूनिट बनाएगा। अब जब मैं एबीसी की बात करता हूं, एबीसी ने 12 दिनों में 660 यूनिट आपकी बना दी है। तो एक दिन में कितनी बना रहे होंगे, तो 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, यानी तीनों मिलकर एक दिन में बना रहे होंगे आपकी ये 55 यूनिट। अगर मैं ए बी का इसमें से माइनस कर दूं, ए बी ने 22 यूनिट बनाई है एक दिन में, अगर मैं ये दोनों इसमें से माइनस कर दूं तो अगर 55 में से आप 22 घटाओगे तो 33 यूनिट बचेंगी। 33 यूनिट आपकी सी ने बनाई होगी। अगर सी 33 दिन में, अगर सी एक दिन में 33 यूनिट बना रहा है तो 660 यूनिट बनाने में कितने लगेगा, 660 डिवाइड बाय 33, तो कितने दिन लगेगा आपके, 20 दिन। ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में, समझ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे रहा, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में करते हैं, यानी अगर ए प्लस बी दोनों काम करेंगे तो इस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर बी और सी एक साथ काम करेंगे तो इस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। और अगर तीनों मिल जाए यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर काम को करते हैं तो 24 दिन में इस काम को कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने में समाप्त करेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा। तो देखो आपका ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 40 दिन में कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर इस काम को 36 दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी इस काम को आपके 24 दिन में करते हैं। तो आप समझे कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब मुझे बताओ अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो a प्लस 2b प्लस सी होगा, और यहाँ पे क्या है ए बी सी। अगर इन दोनों को जोड़ के आप इसमें से इसको घटाते हो तो a से कटेगा, एक बी से एक बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो आपका b तो बचेगा, यानी आपका वही आंसर होगा। बस तो वही आपका आंसर। देखो 40, 36 और 24 का आपका एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या होगा। देखो 36 और 24 का एलसीएम 72 होता है। 36 से कम 36, 36 दूनी 72 होता है, और 24 से 72 होता है, यानी इन दोनों का एलसीएम तो आपका 72 आ गया। दिक्कत आपको 40 कर रहा है, तो आप 40 से इस 72 को सब विभक्त कर दो, 8 में 72, 8 पंजे 40। अब 5 से तो नहीं कटेगा, तो बस 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 72 पंजे। देखो 72 गुणा 10 होता है आपका 720, बट आपको तो 5 से तो आप आधा कर दो, 720 का आधा क्या होता है 360, यानी ये टोटल वर्क आ गया आपका कितना 360 यूनिट। अगर ए और बी करेंगे तो अगर ये पूरा काम 40 दिन में करते तो 360 यूनिट जब इन्होंने बनाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट बनाएंगे, 0 0 कट जाएगा, यानी ए प्लस बी बनाते हैं एक दिन में 9 यूनिट, 36 पर 10 बढ़ जाएगा। बी और सी बनाते हैं एक दिन में 10 यूनिट, यानी ये आपका आ गया a प्लस बी प्लस डी प्लस सी, यानी ये एक दिन में ये बनाएंगे a प्लस 2 प्लस सी कितने यूनिट 19 यूनिट। अगर मैं ए बी सी की बात करता हूं तो देखो 24 है कब 24 और 24 पंजे 120, यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर एक दिन बनाएंगे 15 यूनिट, और a प्लस 2b प्लस सी ने बनाएंगे 19 यूनिट। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो a से a कटेगा, एक b से एक b कटेगा, c से c कटेगा, तो बचेगा कौन b, यानी ये b एक दिन में बना रहा है आपकी 4 यूनिट। तो अगर आप सारा का सारा काम इससे कराते हो, ये 360 के 360 यूनिट अगर आप इससे बनवाते हो, ये एक दिन बना रहा है 4 यूनिट, तो 360 यूनिट बनाने में कितने दिन लेगा 19 डेज लेगा। ये आपका आंसर है। आगे समझ में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, वो 8 में कह रहा है राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 से 2/3 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, यानी मिलकर यानी एक साथ उन्होंने 4 दिन काम किया। उसके बाद राम छोड़कर चला गया, यानी राम ने काम छोड़ दिया आपका, तो जो काम बचा उसको श्याम अकेले ही कितने दिन में पूरा कर लेगा ये पूछा। तो एक बात बताओ, एक तो आपका राम है और एक आपका श्याम है। राम 6 से 2/3 दिन में काम पूरा करता है। 6 से 2/3 मतलब करता है 3 6 18 और 2 20/3 दिन में करेगा, और श्याम क्या है 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। जब हम एलसीएम की बात करते हैं, जैसे एक संख्या लिखी है a/b और दूसरी लिखी है d/e, मैं आपसे पूछता हूं इसका एलसीएम क्या होगा। तो कुछ नहीं करते, हम ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम ऊपर वालों का एलसीएम और जो नीचे वाले होते हैं उनका निकलता है एचसीएफ, यानी ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों हो गया एचसीएफ। और सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं दो संख्या लिखी है a/b और एक लिखी है मान लो c/d, इसका HCF क्या होगा। तो जब भी क्या निकलेगा, अगर वो पूछता है HCF क्या होगा तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का क्या एलसीएम, यानी वो आपसे जो भी पूछेगा वो प्रॉब्लम का निकलता है। अब यहां मैं आपसे पूछता हूं कि 20/3 और 15 का आपका एलसीएम क्या होगा। तो एक बताओ 20 और 15, तो यहां पे ऊपर 20 है और यहां पे क्या है 15, तो 20 और 15 का एलसीएम क्या होता है। ऐसी वो संख्या, ऐसी
छोटी से छोटी संख्या जो 20 और 15 दोनों से घटे, तो 20, 40, 60, तो 60 वो आपकी छोटी से छोटी संख्या है जिससे 20 भी कटेगा और 15 भी कटेगा, जिससे जो मतलब जो संख्या 20 से भी कटेगी और 15 भी, वो कौन सी है? 60। 60 से बड़ी तो सकती है, बट सब छोटी छोटी कौन सी होगी आपकी? 60। तो देखो 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, यानी राम एक दिन में करेगा आपके 9 काम। 20 तिया 60, तो 3 तिया 9, और एक दिन करेगा 15 का 60। राम कर रहे एक दिन में 9 काम और श्याम कर रहे एक दिन में 4 काम। अगर इन्होंने एक साथ काम किया, उसने कहा ना उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, तो भैया अगर ये राम कर रहे एक दिन में 9 काम, श्याम कर रहे एक दिन में 4 काम, तो ये दोनों और मिलकर काम करते तो एक दिन में 13 काम तो करते, तो इन्होंने 4 दिन तो काम एक साथ करा है ना। अगर एक दिन में 13 काम करते, 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, यानी 60 में से आपके 52 यूनिट तो पूरी हो गई, यानी काम डन हो गया। तो 60 में से अगर 52 हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर आपका राम छोड़कर चला गया, तो भैया 60 में से बस 52 यूनिट तो ही थी, तो आपके भी 8 यूनिट तो शेष रही। और अगर अब राम चला गया तो अब शेष काम कौन करेगा, अब आप श्याम करेगा। तो फिर राम तो आपने भेज दिया, राम आपका चला गया। अब श्याम एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, तो 8 यूनिट बनाने में कितने दिन लगेंगे उसको? 2 दिन। ये आपका आंसर है। उसने शेष काम पूछा, शेष काम, तो शेष आंसर ये क्या होगा आपका? 2। अगर पूछता कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो जब राम छोड़कर चला गया तो जब तक इन्होंने 4 दिन काम कर लिया था, और फिर शाम ने 2 दिन काम और किया ताकि काम पूरा हो जाए, तो 4 दिन में पहले किया और 2 दिन ये, तो काम पूरा कितने दिन पूरा हुआ? काम पूरा 6 दिन में हुआ। बट उसने पूछा क्या? शेष काम। तो राम ने अकेले तो 2 दिन काम किया ना, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 आपका आंसर होगा। आगे बस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने के लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है। सपोज करो अगर बी किसी काम को x घंटे में करता है, कितने घंटे में करता है? x घंटे में। ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने के लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है। सपोज करो बी ने x घंटे लिया, तो ए क्या लेगा? ए इससे 12 घंटे कम लेगा, तो यानी क्या होगा? x माइनस 12 घंटे लेगा ये। आगे बात समझ। उसने आगे क्या कहा? एक साथ काम करने पर वो 17.5 घंटे में उस काम को पूरा कर लेते हैं। यानी अगर a प्लस बी दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो इस काम को 17.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 17.5 को आप ऐसे तो कह सकते हो 35/2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो उसने पूछा क्या है कि 50% काम को बी कितने घंटे पूरा करेगा। तो वो 50% की बात करिए, पूछ किसका है? बी का। यानी बी अगर 50 दिन में काम पूरा करता है तो 25 पर इसका आधा, अगर बी पूरा काम 50 दिन में करता है तो आंसर 25 होगा। अगर 40 दिन में करता है तो आंसर क्या होगा? 20 होगा। यानी ये जो लिखे हैं सब पहले से ही 50% में लिखे हैं। तो अगर मैं इसको आंसर मानता हूं तो ये पूरा काम तो 36 दिन में करता होगा, ये 42 दिन में, ये 44 दिन में, और ये क्या 32 दिन में। क्योंकि ये 16, 22, 21, 18 लिखे हैं, उसने 50% की बात करी, तो 50% में तो आंसर लिखे होंगे। यानी बी पूरा काम या तो 36 में करता होगा, या 42 में, या 44 में, या 32 में, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आप मुझे एक बात देखो, 35 लिखा है, क्या लिखा है? 35। इस 35 को आप कहते हो 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 7 आ गया। 7 आपकी एक अभाज्य संख्या है जो कि इससे नहीं कटती। तो ऐसा आंसर होगा जिसमें 7 आ रहा होगा। क्या इसमें 7 आता है 36 में? नहीं आता। क्या 44 में आता है? नहीं आता। क्या 32 में आता है? नहीं आता। तो आंसर क्या होगा? 42। यानी बी पूरा काम 42 दिन में करता है तो 50% कितने दिन में करेगा? 21। ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑप्शन। आपने यहाँ 35 देखा, 7 आया, 7 से जो आंसर कटेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बट देखो अगर मैं कहता हूं कि ए पूरा काम इतने घंटे में करता है तो 1 घंटे का काम क्या होगा? 1/x माइनस 12 होगा। बी पूरा काम x घंटे में करता है, उसका 1 घंटे का काम क्या होगा? 1/x होगा। अगर ये पूरा काम 35/2 घंटे में करता है तो 1 घंटे का काम क्या होगा? इसका उल्टा, तो 1 घंटे का काम क्या होगा? 2/35। बस अब आप यहाँ x का मान रख देना। x का मान क्या रख देना? 42। जब आप यहाँ 42 रखोगे तो आपका आंसर ये देखो 42 में से अगर 12 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1/30 प्लस 1/42 बराबर 2/35 आना चाहिए आपका। 42 और 35 का एलसीएम क्या होता है? 42 और 30 का विभक्त करता हूं छोटी से, तो 6 7 42, 6 5 30 नहीं कट रहा, तो 42 5 210 आपका एलसीएम हो गया। 30 जाएगा 70 बार, सॉरी 7 बार, और 42 जाएगा 5 बार।
तो 12/200, 10 3 से काट दो, फिर 4 से काट दो, चलो दो 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 पंजे 30, तो 2/35 बराबर क्या आ गया, 2/5, आंसर क्या है 42, यानी आंसर क्या होगा 32 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही आपकी स्क्रीन पर, देखो बच्चों ये रही आपकी स्क्रीन पर दो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लाइन देखो आपकी करा है, ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में जबकि बी 60% कार्य 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी उस कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, पे क्वेश्चन है। तो देखो ए जो आपका ए बंदा है वो 40%, 40% मतलब क्या होता है 40/100 यानी 2/5, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितने दिन में करता है वो 40 काम 12 दिनों में, यानी 5 में से इसने 2 कार्य किया 12 दिनों में, तो एक काम करेगा। अगर 2 कार्य कर रहा है 12 दिनों में तो एक कार्य करेगा 6 दिन में, तो टोटल कार्य 5 कार्य कितने दिन में करेगा 30 दिन में। कितने दिन में 30 दिन में, यानी ए अपना कार्य करता है 30 दिनों में। आगे उसने क्या कहा बी 60% कार्य, जो आपका बी है वो 60%, 60% मतलब क्या होता है 60/100 यानी 3/5। जब इसको आप काटोगे 60/100, 20 दिया 60, 20 पंजे 100 यानी 3/5। इसने 5 में से 3 काम किया आपके 15 दिनों में। अगर 5 में से 3 काम 15 दिनों में किए तो एक काम करेगा 5 दिन में, क्योंकि 3 पंजे 15, तो 5 पंजे 25, यानी बी काम करता है आपका 25 दिनों में। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 150 होगा, क्या होगा 150 टोटल वर्क आ गया आपका। नहीं निकलना तो इसमें निकाल सकते हो 30/25, 5 6 30, 5 पंजे 25। अब 5 तो 6 कटेगा, तो 5 आपको दिक्कत कर रहा है तो आप 5 की मल्टीप्लाई कर दो 30 में, 30 पंजे 150 आ गया। अगर ये पूरा कार्य 30 दिनों में करता है तो 150 यूनिट जब उसको आप बनवाओगे तो एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा। ए एक दिन में कितनी यूनिट बनाएगा आपकी 5, ऐसी भी कितनी बनाएगा। अगर 25 दिनों में वो पूरा काम करता है, उसने 150 यूनिट बनाई तो वो रोज कितनी यूनिट बनाएगा 25 का 150, यानी बनाएगा आपका 6, यानी ए एक दिन बना रहा है 5 और बी बना रहा है 6 यूनिट। अब उसने आगे देखा दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो भैया एक दिन में 11 यूनिट बनाएंगे, तो 10 दिन में इन्होंने कितनी यूनिट बनाई होगी 110 यूनिट बना दी। अगर 150 में से 110 यूनिट इन्होंने बना दी तो 40 यूनिट शेष बची। अब जो 40 यूनिट शेष बची वो काम किया सी ने, और सी ने काम कर दिया 4 दिनों में। अगर उसने 40 यूनिट 4 दिन में बना दी तो उसने कितनी यूनिट बनाई 10। और मैंने आपसे कहा था जो एक दिन में काम करता है पर डे वर्क जो होता है उसकी एफिशिएंसी होती है, यानी ए एक दिन में करेगा 5 यूनिट, बी करेगा 6, और सी कितनी बनाएगा एक दिन में 10 यूनिट बनाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने पूछा ए बी सी तीनों मिलकर 28% कार्य है, तो टोटल वर्क कितना है आपका 150% है। तो जब आप 150 का 28% निकालोगे तो क्या आएगा आपका 42 आ जाएगा। कितना आएगा, यानी 42 यूनिट अगर आपको बनवानी है, और इस काम को कौन करेगा ए बी और सी, और ये एक दिन में कितने बनाएगा अगर दिन मिल जाए 5 और 6 11, 11 और 10 21। ए बी सी मिलकर एक दिन में 21 यूनिट बनाएंगे, तो 42 यूनिट बनाने में कितने दिन लगेंगे 2 दिन। आपका आंसर क्या है 28% कार्य करने में ए बी सी आपके 2 दिन लगेंगे, आपका आंसर है। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसको देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 1/3 कार्य को 15 दिनों में करता है। अब देखो वो कर रहा है ए जो है 1/3 कार्य करता है 15 दिनों में, यानी 3 में से इसने एक कार्य किया 15 दिनों में, तो पूरा कार्य करेगा 45 दिनों में। सीधी सी बात है। बी उसी कार्य के 75%, तो देखो 75% का मतलब क्या होता है 75/100, 25 पे 75, 25 का 100, यानी 3/4, यानी बी ने 4 में से 3 यूनिट बनाई आपकी कितने दिनों में 18 दिनों में। तो देखो 3 6 18, 6 6 24, यानी बी पूरा कार्य करेगा आपका
24 दिनों में। सी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। सी ने कितने दिन में करा, ये 36 दिन में। बी और सी 8, देखो कौन कौन, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। कौन, बी और सी। तो अब जो इन्होंने 8 दिन काम किया तो कुछ काम बचा भी होगा, तो जो ए है शेष कार्य को कितने दिन को समाप्त करेगा, इसने पूछा। तो देखो एक बताओ, आप इन तीनों का एलसीएम लोगे, देखो 24 और 36 का तो आपका एलसीएम 72 ही होता है। तो देखो इन दोनों को तो आपका 72 आ गया। अब आपको दिक्कत 45 कर रहा है, तो अब 45 से इसको भाग कर दो साहब, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45। अब 5 से तो 8 कटेगा नहीं, तो क्या अभी दिक्कत 5 कर दो, बस 5 क्या मल्टीप्लाई कर दो 72 में, 72 पंजे 360, यानी आपका टोटल वर्क आ गया 360। अगर आप इससे कराओगे तो कितनी करेगा, 8 करेगा एक दिन में ए। बी कितनी करेगा, 24 से कम 24, 24 पंजे 120, ये 15 करेगा। ये कितनी करेगा, ये आपकी 10 करेगा। अब देखो बी और सी 8 दिन, तो देखो बी और सी अगर एक साथ ये काम करेंगे तो एक साथ तो ये 25 यूनिट बना देंगे, क्योंकि बी बना रहा है 15 और सी बना रहा है 10। तो जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 25 यूनिट एक दिन बनाएंगे। इन्होंने काम कितने दिन किया है, 8 दिन। अगर एक दिन 25 बना ले तो 8 दिन कितने बनाएंगे, 25 अट्ठे 200 यूनिट बी और सी ने आपकी बना दी। तो 360 में से आपकी 200 तो बन गई, बची कितनी, 160। और इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा ए। अगर 160 यूनिट आपको ए से बनवानी है और ए एक दिन बना रहा है 8 यूनिट, तो 160 बनाने में कितने दिन लेगा, ये बी से। ये आपका आंसर है। आपका आंसर क्या होगा, बी से। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आज आपका इतना रखते हैं। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, वीडियो नंबर 4, उसमें हम देखेंगे कि ए आया, बी आया, सी आया। बी छोड़कर चला गया 2 दिन बाद, सी चला गया 4 दिन बाद। नेक्स्ट वीडियो में आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।